दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? मजा आ रहा है? दोस्तों नाम कुलदीप मुदगिल, जैसा अभी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया होगा। मेरी लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। दोस्तों पहले तो थैंक्स आप लोगों ने जो डांस करने में साथ दिया। काफी लोगों ने खूब झूम के डांस किया, थैंक यू। जो आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से वेलकम किया, पहले तो थैंक्स करना चाहूंगा। दोस्त आप सब लोग अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। दोस्तों अपने बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मुश्किल से 10 मिनट का टाइम मिला, उस 10 मिनट में कुछ बातें ऐसी करूंगा जो मेरी लाइफ में आज तक जो बदलाव हुआ है वो उन कुछ बातों की वजह से हुआ है। दोस्त फैमिली बैकग्राउंड कोई बड़ा नहीं था, कोई बड़ी सोच नहीं थी, कोई बड़ा विजन नहीं था। पहले जब इस बिजनेस में आए थे तो अभी मेरी वीडियो भी दिखाई गई होगी। मेरी भी बड़ी सोच नहीं थी, बड़ा मतलब ये नहीं सोचा था कभी जिंदगी ऐसी भी होगी, कभी ताल कटोरा की स्टेज भी मिलेगी। आज डांस कर लेता हूँ, लेकिन आज से 4.5 साल पहले डांस के नाम पे मैं तब डांस करता था जब डीजे की लाइट बंद हो जाती थी। समझ रहे हो? दोस्तों लाइफ में इतने शर्माते थे, इतना बड़ा मतलब बैकग्राउंड नहीं था लोगों के सामने जाने में, अजीब सी शर्म आती थी। मैं रियलिटी बताऊं तो मैं अभी 10 दिन पहले मैं कुछ सोच रहा था, मैं मेरी लाइफ के बारे में। काफी लोग इस बिजनेस में आते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं और काफी लोग असफल हो जाते हैं। यस और नो? तो मैं मेरे बारे में सोचने लग गया, कुलदीप तू कैसे सफल हुआ, तेरी लाइफ कैसे सफल हुई, तेरे को कैसे समझाया गया, तेरे को यहाँ तक कैसे लाया गया। तो मैं सोचता था मेरी लाइफ के बारे में। जब मैं इस बिजनेस में आया था दोस्त तो इतना शर्माता था, कोट पैंट पहनने में शर्म आती थी, मतलब यहाँ तक की दिक्कत थी कि मैं किसी नाई के पास जाके कटिंग करवाने में भी शर्म आती थी कि भाई ऐसे कटिंग कर दो। तो मैं ये सोचता हूँ मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा इस बिजनेस में आता है उसको पहले दिन बहुत सारी चीजों से झिझक होती है। यस और नो? यस और नो? मेरे को तो दोस्त मैं सच बताता हूँ, इस बिजनेस में मैं तो 1% भी कामयाब नहीं हो सकता था। बाई एजुकेशन में 10वीं कंपार्टमेंट, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं। पिताजी एक फैक्ट्री में नौकरी करने वाले, और फैक्ट्री में भी ऐसी नौकरी जिसमें सुबह कपड़ा पहने तो शाम को गड़ जाए, शाम को कपड़ा पहने तो सुबह गड़ जाए। और जिंदगी में ना कभी पैसा देखा, ना कभी बड़ी सोच देखी। उसके बाद भी जब ये बिजनेस मिला, पहली मेरी नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की। अब सिक्योरिटी गार्ड आदमी कब करोड़पति बनने की सोचेगा। उसके बाद 4 महीने के बाद पैकिंग, उसके बाद एक फैक्ट्री में एज हेल्पर। फिर मेरे को अनिल सर का जब साथ मिला तो दोस्त मैं पहले के दिन में अगर याद करूं तो अनिल सर ने जैसे बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक कैसे रखा जाता है? हाँ सर, कैसे रखा जाता है? 1 सेकंड के लिए भी दूर है। तो मैं जब इस बिजनेस में आया तो अनिल सर ने मेरे को एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं होने दिया। मेरा भी मन नहीं करता था, मेरा भी मन घर से निकलने का नहीं करता था, लेकिन सर ने हर एक चीज बताई। अगर बेटा जो तेरी 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी तेरा दादा नहीं कर पाया, तेरे पिताजी नहीं कर पाए, आज तक पिछली जो तेरी 100 पीढ़ी नहीं कर पाई, अगर तू एक बारी मेहनत कर गया, अगर एक बारी तेरे में जुनून आ गया, अगर एक बारी तूने 5 साल मेहनत कर दी, तो तू वही इतिहास रच सकता है जो आज तक तेरी 100 पीढ़ियों ने नहीं रचा। दोस्त ये बात मेरे को समझ में आई थी यार, हमारे दादा भी गरीब थे और जितने लोग इस धरती पे अमीर हैं उनके दादा भी गरीब थे। यस और नो? यस और नो? किसी न किसी इंसान को तो कुछ ऐसा करना पड़ा अब जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा जुनून के साथ। तो दोस्त जब मेरे को ये काम मिला, अरे मेरे बाप की गलती नहीं है क्योंकि मेरे बाप के पास SLPS नहीं थी, मेरे दादा की गलती नहीं है क्योंकि मेरे दादा के पास SLPS है। अरे जब मेरे को मिल गई और फिर भी मैं ना करूं तो गलती किसकी दोस्त? तो दोस्त एक बात समझ में आई कि जिस दिन इस बिजनेस में आया था तो घर वाले भी कहते थे, रिश्तेदार भी कहते थे, जानकार भी कहते थे, अब जो ये आदमी ना जो तेरे से 14,000 रुपए ले रहा है वो तेरे को ठग लेगा, तेरे को बेवकूफ बना देगा, तेरे साथ जिंदगी में मतलब पैसे ले जाएगा, ठगी का काम है, ये काम है। दोस्त सर ने मेरे को एक डायलॉग बताया था शुरुआत वाले दिन, और मैं मेरी लाइफ का उस डायलॉग को आज भी किसी भी इंसान के साथ, अगर चाहे मैं फोन पे बात करूं, चाहे मैं किसी के साथ बैठूं, उस डायलॉग को मैंने अपनी लाइफ में उसी दिन से अप्लाई कर दिया था। क्योंकि दोस्त मैं इस कंपनी में ना प्रोडक्ट देख के आया था, ना प्लान देख के आया था। मैं तो तब आया था दोस्त जब ना कंपनी का नाम था, ना कोई प्रोडक्ट था, ना कोई पहचान थी। अनिल सर और संजीव सर से मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी नीयत समझ में आई थी, उनकी सोच समझ में आई थी। अरे एक डायलॉग समझ में आया था मेरे को, अब पहले इंसान को इंसान समझ में आता है, बाद में बिजनेस और रिलेशन बड़ा लंबा चला जाता है। अगर इंसान को इंसान समझ में ना आए दोस्त तो बिजनेस तो छोड़, रिलेशन भी कोर्ट कचहरियों में खूब।
अरे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टूट जाता है 50 लाख रुपए की शादी होने के बाद भी। यस और नो? यस और नो? दोस्त जब मैं जुड़ा तो पहले एक चीज समझ में आई थी, यार जो इंसान मेरे से 14,000 रुपए ले रहा है, 10,000 रुपए 12,000 रुपए जो ले रहा है, उतने के मेरे को प्रोडक्ट दे दी, मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। अरे उसके बाद गाड़ी अगले की, बाइक अगले की, पेट्रोल अगले का, साथ जाएगा, साथ बताएगा, साथ समझाएगा, और फिर भी हम शक कर लेते हैं अपलाइन पे। फिर भी शक रहता है कहीं ये ठग ना ले, कहीं ये लूट ना ले जाए, कहीं ये जिंदगी बर्बाद ना कर दे। अरे दोस्त जो हमारी जिंदगी में आज तक कोई नहीं कर पाया, मेरे को एक बात समझ में आई थी यार, 14,000 रुपए देके मेरे रिश्तेदारों ने कहा ये काम गलत है, गंदा है, बेकार है। मैंने कहा 14,000 रुपए आप ले लो, आप बना दो करोड़पति। दोस्त इस हॉल में आए हो ना तो एक बात सोच के चले जाना, आज या तो करना तो इस जुनून के साथ करना। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो एक बात सोच ली थी, अरे जिंदगी में जो काम लोग आज मेरे को मना कर रहे हैं ना, जो इंसान मेरे को लेके आया है, जो करोड़पति की बातें कर रहा है, आज तक मेरे किसी रिश्तेदार ने, किसी जानकार ने, किसी सगे संबंधी ने दोस्त आज तक हाथ पकड़ के नहीं कहा चल बेटा तेरे को कामयाब कर देते हैं। कहा क्या आज तक? कहा क्या दोस्त? अरे जब कोई इंसान, अनजान आदमी, जब मैंने संजीव सर की एक स्पीच सुनी थी 11 जनवरी 2015, और उस स्पीच को मैं आज भी महीने में 2 से 3 बार सुनता हूँ। अरे एक नेटवर्कर करता क्या है, किसी के घर जाता है 10-12 हजार रुपए लेता है, हेल्थ के प्रोडक्ट देता है, उसके घर की बीमारी ठीक करता है, उसके बाद उस अनएम्प्लॉय बच्चे को, मैं तो मेरे बारे में सोच रहा था मैं क्या था दोस्त, मेरा क्या बैकग्राउंड था, क्या हैसियत थी, इस कुलदीप मुदील को गली का कुत्ता नहीं जानता था। आज AWPL पीछे है तो दुनिया जानती है, ये नाम हट जाए तो कोई। यस और नो? यस और नो? तो दोस्त मैं तो एक बात संजीव सर की पहले दिन समझ में आई थी, नेटवर्कर करता क्या है, और उस स्पीच में संजीव सर की सुन लेना, 11 जनवरी 2015 की बात है, रोहतक का, और आज भी संजीव सर की स्पीच वही रहती है। अरे एक नेटवर्कर 10-12 हजार रुपए लेके गरीब बच्चे को अपने साथ बैठाता है, खुद ड्राइवर बन जाता है, उसको मालिक बनाता है, साथ लेके जाता है, साथ समझाता है। अरे अनएम्प्लॉय बच्चे को कपड़े पहनना सिखाता है, बात करना सिखाता है, बोलना सिखाता है, ड्रेस पहनना सिखाता है, स्टेज में बोलना सिखाता है, और उसके बाद भी लोग बोलते हैं ये ठगने का बिजनेस है। दोस्त मैं मेरी रियलिटी बताऊं तो नाई के पास बैठ के अनिल सर ने मेरे चेहरे के हिसाब से ये बताया कटिंग ऐसे करनी है भाई, इसकी कपड़े ऐसे पहनने हैं। मैं तो रियलिटी बताऊं तो नागपुर में मैं इतना बड़ा कच्छा पहनता था, वो उठा के बाहर फेंक दिया था, प्रेंची में ले आए मेरे को। यहां तक मेरे को चेंज की है, अपने बच्चों को नहीं करता दोस्त कोई इतना चेंज। यस और नो? यस और नो? अरे दोस्त जो आज तक मेरे रिश्तेदार जानकार ने जो इतना चेंज नहीं किया कि मेरी हर चीज का सॉक्स से लेके, ड्रेस से लेके, जूते से लेके, जुराब से लेके, हर चीज, कटिंग से लेके, खड़े होने के स्टाइल से लेके, बोलने के स्टाइल से लेके, हर चीज को पिछले 4.5 साल में चेंज कर दिया दोस्त। तो सलूट है दोस्त। फिर भी लोग कहते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन क्या होता है। अरे अपलाइन तो भगवान होता है दोस्त, और अपलाइन में भी अगर कमी दिखे तो दोस्त खुद में कमी देखना। ये बात दोस्त 4.5 साल पहले बहुत सारे कंपनियों के लोग आते थे, जब कंपनी शुरुआत हुई थी हम प्लान देने जाते थे, अगर आपकी कंपनी को कितने दिन हुए, मैंने कहा सर कल ही स्टार्ट हुई है। क्या? तो बोलते थे मेरा इतना टर्नओवर है, मेरी इतनी अचीवमेंट है। दोस्त मेरे को एक बात समझ में आई थी अनिल सर की, बोला बेटा सेल्स के धंधे में अगर कामयाब होना ना तो कामयाब आदमी को तो कोई भी कामयाब कर सकता है, नाकामयाब आदमी को कामयाब करके जो खुशी मिलती है ना दोस्त, वो करोड़ों रुपए कमा के भी नहीं मिलती। यस और नो? यस और नो? और दोस्त आज मैं अगर बात करूं, मैं पहला कंपनी में पहला टोपाज लीडर, पहला 1.5 लाख का चेक, पहला गाड़ी अचीवर। क्या बैकग्राउंड था सर मेरा? कंपनी के एमडी ने कंपनी के टॉप लीडर में मेरे पे नियत फेंक दी, मेरे पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उस दिन ये समझ में आ गया था दोस्त, अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो गरीब आदमी को कामयाब करके देख, फिर खुशी जो मिलती है ना, करोड़ों रुपए कमा के जो खुशी मिलेगी, जब लोगों को कामयाब करके, वो खुशी अलग ही होती है दोस्त। और इसी टारगेट के साथ काम किया, और इसी महीने में मेरी टीम में 9 गाड़ियां हमने खरीदी, और 9 की 9 गाड़ियां दोस्त, जिस इंसान के पास है ना उसका बैकग्राउंड देखना, उसके घर चले जाना, ना कोई नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, ना कोई बड़ा लीडर है, अरे कोई कुल्फी बेचने वाला, कोई गरीब का बच्चा, किसी पे बाप का साया नहीं, कोई छोटा सा डॉक्टर, अरे ऐसे ऐसे लोगों ने गाड़ियां ली है जिसके घर में कोई खानदान में ये नहीं कहता था ये गाड़ी ले सकता है। AWPL प्लेटफॉर्म की ताकत है दोस्त, गुरुजनों की ताकत है, अगर जो 9 के 9 लोग गाड़ियों में है दोस्त।
फिर भी लगता है यार हमें हम करे ना करे। मेरे को एक बात 25 साल की उम्र में सर ने बोली थी, बोला बेटा जो ये तेरी उम्र है ना ये दोबारा। तो दोस्त इस चेयर पे बैठे पक्का हो, मैंने शुरुआत किए 2 साल तक किसी ट्रेनिंग में मैं सोया नहीं, और आज की रात भी मैं नहीं सोया 1 सेकंड में। और सुबह से बाहर ही हैं गाड़ी में, वेट में थे, और किसी शो में आज तक खाना नहीं खाया, किसी ट्रेनिंग में आज तक रोटी खा के नहीं देखी होगी, हल्का फुल्का दाल वगैरह खाई होगी, क्योंकि मैं सक्सेस का भूखा था दोस्त। क्योंकि माँ बाप को उस हालात में देखा है जिस हालात में पैसे से तिल मिलाते हुए दोस्त मैं नहीं चाहता था। मैं रियलिटी में मैं बता दूं दोस्त, मेहनत करना मैं भी नहीं चाहता था, मेरे भी शौक नहीं थे। लेकिन जब अनिल सर ने जिंदगी से समझाई ना दोस्त, जिंदगी जब गहराई से समझ में आई, अगर यार करना क्यों है, तो दोस्त मेहनत करने का जज्बा, मेहनत करने का जुनून अपने आप अंदर से आ गया। सोच के देखना दोस्त, किस हालात में आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया था, अरे क्या कर दिया उस माँ बाप के लिए हमने आज तक। अगर उस माँ बाप के लिए अगर हम दिन में 12 घंटे 14 घंटे मेहनत नहीं कर सकते, अरे जिस माँ बाप ने बचपन में हमारे को पालने के लिए, हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दोस्त बापू ने अपनी सारी जिंदगी गवा दी। बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, पर जैसा भी था मेहनत तो की। यस और नो, यस और नो। क्या कभी बचपन में बोला बेटा फीस के पैसे नहीं है, तेरी पढ़ाई के पैसे नहीं है? अरे बापू ने तो हमेशा कहा बेटा डॉक्टर बनना चाहता तो डॉक्टर बना दूंगा, चाहे शरीर बेचना पड़े। यस और नो, यस और नो। अरे उम्मीद करते हैं लोग अब जिससे मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ जिंदगी भर सेवा करे। अरे एक बार उम्मीद खुद भी कर ले, जिन माँ बाप ने पैदा किया और जिससे शादी हुई उसकी सेवा तू भी कर ले यार। 3-4 साल मेहनत करके अगली सारी जिंदगी मेहनत करता रहे। यस और नो, यस और नो। तो दोस्त एक ही बात समझ में आई थी, अगर मेरे मेहनत करने से, मेरे काम करने से, अगर मेरे 4-5 साल अगर जुनून के साथ मेहनत करने से अगर मेरी फैमिली की जिंदगी चेंज होती है दोस्त, मैं मेहनत क्यों ना करूं? यस और नो, यस और नो। दोस्त इस हॉल में आए हो, कोई नहीं कहेगा कि आप काम करो। बहुत सारे लोग, मैं पिछले 4 साल से तालकटोरा में लगभग 5वीं बार आया हूं और गुरुजनों का आशीर्वाद है, पहले दिन से स्टेज पे हूं। और मैं तो एक बात मानता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में मेरी टीम में जो लोग हैं वो पहला इतिहास है, शुरुआत के 4 साल में हम करोड़पति हैं। नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कुणाल सर की स्टोरी सुनी तो 16 साल गलत कंपनी मिल गई और कुछ मिल गया। मैं बहुत सारी स्टोरी सुनी, लेकिन मैं जब सोचता था ना इन बारे में, तो मैं सोचता था मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत। और जिसको पहली कंपनी एडोमोबाइल मिली ना दोस्त, अपलाइन के पैर धो के पी लेना, जिंदगी में जो मिला ना वो आज तक किसी को नहीं मिला जो आपको मिला है। यस और नो, यस और नो। अपलाइन कोई भी हो सकता है दोस्त, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, आपसे उम्र में कम भी हो सकता है। अरे कम से कम एक बात तो सोच लो, जो आपको बिजनेस में ले आया, जिसने एडोमोबाइल का रास्ता दिखा दिया, आज तक किसी ने करोड़पति का बनने का रास्ता ही नहीं दिखाया था। यस और नो, यस और नो। दोस्त इस बिजनेस में बस कामयाब होने का एक ही मूल मंत्र है मेरे पास, अपलाइन को भगवान मान लो दोस्त, जिंदगी सफल हो जाएगी। एक ही मूल मंत्र है। मेरी जिंदगी में जितने भी मेरे सीनियर अपलाइन हैं, मैंने काम शुरुआत में किया था, अचीवमेंट मेरी पहले थी, लेकिन जितने भी मेरे सीनियर अपलाइन हैं, महिपाल सर, कुणाल यादव सर, रितेश सर, जोगिंदर सैनी सर, जितने भी मेरे, प्रभु सिंह शेखावत सर, जितने भी मेरे सीनियर अपलाइन हैं दोस्त, चाहे मेरे से रैंक कम रहा, चाहे मेरे से पैसा कम रहा, लेकिन इज्जत से आंखों पे रखी है हमेशा। दोस्त बाप बाप होता है। यस और नो, यस और नो। जिंदगी में सन ऑफ श्री तो चेंज नहीं हो सकता ना भाई साहब, सही है। लेकिन यहाँ 10 दिन काम करते ही अभी भी मेरे को काफी लोग कहते हैं सर मेरे को बड़ा, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को करोड़पति बन के इतना खुशी नहीं आती जितना मेरे को गुरु भक्ति करने में खुशी आती है। मेरे को पैसा कमाने में इतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे को काफी लोग मिलते हैं, काफी कंपनियों लोग मिलते हैं, यार आज तो आप बोल लेते हो, आज तो बहुत बड़े लीडर हो गए हो, आपकी मेहनत से पैसा आ रहा है। मैंने कहा बेटा 4.5 साल पहले तू कहा था जब मैं फैक्ट्री में नौकरी करता था। यस और नो। दोस्त आम पकने के बाद खाने हर कोई आ जाता है, लेकिन गुठली लगाने कोई। करोड़ों के सपने हर कोई दिखा देगा, जिंदगी हर कोई दिखा देगा, लेकिन दोस्त कपड़े पहनने जो सिखाता है ना, कटिंग करनी जो सिखाता है, कटिंग करवा के लेके आता है, खाना खाना सिखाता है। मैं तो प्लेट भर के खाना खाता था दोस्त, 5 स्टार होटल में पहली बार ही गया,
तो मेरे को ये नहीं पता था स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि गांव में तो पिट्ठे से स्टार्ट होता है। यस और नो? अब मैं प्लेट लिया अपलाइन के पीछे पीछे, अनिल सर के पीछे पीछे, क्योंकि मैं नॉनवेज खाता नहीं। अब मेरे को पढ़ना आता नहीं दोस्त, समस्या ये। अब कौन सा वेज और कौन सा, तो दोस्त अपलाइन के पीछे पीछे चलता रहा। मैंने कहा गुरुजी नॉनवेज हो बता देना और वेज हो, और शुरुआत कहाँ से करना है ये भी बता देना। क्योंकि 5 स्टार होटल में पहली बार ही गया था दोस्त, तो अंदर से ये फील था पता नहीं कहाँ आ गए, क्योंकि गांव में जमीन में बैठ के खाना खाया, कहीं किसी के घर में अगर गए भी तो आप प्लेट उठाई तो थोड़ा बहुत खाया और अपना निकल लिए, क्योंकि लड्डू वगैरह ये खाते थे। तो 5 स्टार में देखा यहाँ से शुरुआत हो रही है, 250 किस्म का खाना, अब खाएं क्या क्या ये नहीं पता भाई साहब। अपलाइन के पीछे पीछे गया दोस्त, मेरे को पहले दिन से याद है। अपलाइन ने बताया बेटा रेड निशान नॉनवेज है और ग्रीन निशान, इतना ही समझाया। उस दिन के बाद दिमाग में बैठ गया ग्रीन वेज और रेड नॉनवेज। अपलाइन ने बताया बेटा 5 स्टार होटल में मीठा बाद में मिलता है, शुरुआत यहां से होती है, स्टार्टर पैक होता है, और प्लेट को मत भर लेना, क्योंकि चावल भी उसी में डाल ले, दाल भी उसी में डाल ले, रोटी भी उसी में रख ले, और लास्ट में 4 गुलाब जामुन में साइड में ठोक ले। तो गांव में तो यही होता है सर, गांव में तो यही होता है। क्यों? क्योंकि 11 बजे वो कहते हैं ना हरियाणा में जीवनवार स्टार्ट होती है और सभी लोग एकदम से टूट पड़ते हैं, पता नहीं दूसरी बार नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो एक बार में रख लो सब कुछ। तो दोस्त मेरे को तो बहुत कुछ अपलाइन ने सिखाया, मैं रियलिटी बताता हूँ। और मैं ये बात 1 महीना पहले बैठा बैठा सोच रहा था। अब कुलदीप तेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग में? तो दोस्त मेरे को तो मैं सच बताऊं, मेरे को अगर मैं 4 साल पहले देखता हूं ना, तो दोस्त मैं तो जानवर जैसी जिंदगी थी। आज जो बनी है ना अनिल स्कूली सर आपकी वजह से है, थैंक यू सर। दोस्त करोड़पति बनना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बस सच्ची गुरु भक्ति करना। वो कहते हैं ना सर, संजीव सर का एक डायलॉग हमेशा सुना होगा और पढ़ा भी है, रामायण भी देखी है और महाभारत भी देखी है, यस और नो? गुरु भगत हनुमान भी था और गुरु भगत अर्जुन भी था, लेकिन अर्जुन के पास क्या रहता था? बट किंतु वाय परंतु। हनुमान जी के पास क्या था? जो राम ने बोला जय श्री राम, क्या जो बोला जय श्री राम। बोला भाई समुद्र कूदना, पता नहीं था तेरे में ताकत है, क्योंकि ताकत तो बचपन में ही छुप गई थी। उसने बोला जय श्री राम, तो ताकत बताने वाला इंसान अपने आप मिल गया और समुद्र भी लांग गया। उसके बाद लंका पूरी बड़ी थी, रावण बहुत राक्षस थे, उसके बाद पूछ में आग लगाई, उसने बोला जय श्री राम, सारी लंका जला दी। दोस्त जय श्री राम में, वो नारे में वो ताकत है गुरु भक्ति में। दोस्त करोड़पति चुटकी बढ़ा के बढ़ जाओगे अगर सच्चे गुरु भगत बन गए। अब अगर कोई सोचने वाला हो तो राम में भी कमियां निकाल सकता है। क्या कमी? भाई वाइफ को छोड़ के क्यों जा रहा था? तेरी लुगाई जाती नहीं अगर तू छोड़ के नहीं जाता। यस और नो? अरे कमी निकालने वाला होता तो बोला बापू की माने क्यों जंगल में गया था, वहीं रह लेता। कौन सा बापू का वचन निभाना जरूरी था? तो कमी तो राम में भी निकालने वाले मिल जाएंगे दोस्त। लेकिन एक ही बात है, भरत जैसा भाई कहां मिलेगा? कमियां निकालने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। दोस्त मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने मेरी जिंदगी में हर इंसान को जिंदगी में भगवान माना है, जिसने मेरी जिंदगी सुधारने में थोड़ा सा भी अगर साथ दिया है। मैं कभी एहसान फरामोश नहीं हूं और लाइफ में ना कभी हूंगा। जिंदगी करोड़पति है सर, आज बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं रियलिटी में कल भी मैं लाइव फेसबुक पे आया था। मेरे को जिंदगी में मेरे अपलाइनों की भी मैंने यही सोच देखी है सर, मैं जैसे गुरु हैं वैसा मैं भगत बन गया। दोस्तों मैंने संजीव सर अनिल सर को एक ही चीज देखी, ना कभी पैसे से लालच देखा, ना कभी करोड़ों की खुशी देखी। अनिल सर संजीव सर आज भी एक बात कहते हैं, चल बेटा अगर कोई कामयाब नहीं हो रहा तो बाइक के पीछे मैं बैठ जाता हूं, तेरे साथ प्लान मैं कर देता हूं, अगर मेरे काम करने से तू सफल होता हो तो मैं काम कर लेता हूं, मेरे को दिक्कत क्या है। तो दोस्त मैं तो अभी कल परसों मेरी टीम के साथ बात कर रहा था, और मेरी टीम में ज्यादातर लोग मैं कह रहा हूं बिल्कुल लोअर क्लास के, और जिस दिन सारे करोड़पति बनेंगे ना दोस्त, उनके गांव वाले देख के बैंड बजाएंगे कि यार बहुत नाचेंगे, अगर यार ऐसे इंसान को भी अगर कोई करोड़पति बना सकता है तो अनिल सर और संजीव सर की सोच बना सकती है। दोस्त मैं तो कुछ नहीं। और दोस्त जिंदगी में आज आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है AWPL में। मैं रियलिटी बताऊं,
गुरुजी ने जिस दिन से हाथ पकड़ा था आज तक कभी दिक्कत नहीं आई 4.5 साल में। नेटवर्किंग में लोग बोलते हैं दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। दोस्त मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में SLPS में आने के बाद पहले 51 दिन से दोस्त गाड़ी पे हूं। पिछले 4.5 साल से 9 नवंबर को कंपनी शुरुआत थी, 31 दिसंबर को ये कुलदीप जिसने बाइक से शुरुआत की थी वो गाड़ी पे था और 4.5 साल हो गए दोस्त बाइक पे बैठ के नहीं देखा आज तक इस कुलदीप ने। 7 लाख की गाड़ी से शुरुआत की थी, मात्र 2 साल में 15 लाख की गाड़ी पे आया। और दोस्त गुरुजियों के आशीर्वाद से ठीक 1 महीना पहले BMW 5 सीरीज 520D 70 लाख की गाड़ी ली दोस्त। ये सब गुरुजी ने पास। पर मजा जब आएगा जब 9 नवंबर का दिन आएगा और हमारी टीम में गरीब बच्चे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, 59 गाड़ियां आएंगी सर, अभी 9 हुई हैं, 50 और बाकी। और मैं रियलिटी बताता हूं दोस्त, मेरे सारे अपलाइनों ने बहुत साथ दिया है। सभी अपलाइनों ने, कंपनी MD में मामचंद सर ने तो मैं टोपाज था तो मैं बहुत मतलब पैसा ज्यादा आ रहा था, पैसा जल्दी गाड़ी आ गई थी, कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो मैं बड़ा ऐसे डांस वांस करता था, बड़ा मस्ती में रहता था। तो टीम के लोगों को लगता था कि ये बगैर काम करे पैसा कमा रहा है क्या। तो मेरी टीम में कुछ लोग छोड़ के चले गए। मैं मामचंद सर के पास उस दिन बैठा था दोस्त और मामचंद सर ने वो गुरु ज्ञान दिया था। एक दिन बोला था बेटा जिंदगी में कभी लीडर मत बनना। क्या मत बनना? लीडर मत बनना, फ्रेशर बन के काम करना। क्या बन के? कभी प्लान दिखाना मत छोड़ना, कभी फॉलो अप करना मत छोड़ना, कभी अपने दम पे जो काम करता है ना अपने दम पे करते रहना। कभी लीडर मत बनना, फ्रेशर बन के काम करता रहेगा क्योंकि ये रेत का महल है, ताश के पत्तों का महल है, कब बिखर जाएगा पता नहीं है। अगर बनाना तेरे को आता है तो 100 बार बिखर जाए तो 101 बार भी बना सकता है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त सर की वो बात समझ में आई थी, उस दिन के बाद अंदर से डर निकल गया। क्या निकल गया सर? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बस खुद को करते रहना है। किसको करते रहना है? किसको करते रहना दोस्त? खुद को। और मेहनत करने में दोस्त मजा आता है। मैं रियलिटी बताता हूँ, मेरे को 2 दिन घर पे छोड़ दो, कहते हैं ना सर लग्जरी लाइफ, बढ़िया होटल हो, बढ़िया सब कुछ हो। 2 दिन अगर मैं घर पे भी रह जाऊँ ना दोस्त बुखार हो जाता है। मैं मेरी रियलिटी बताता हूँ, आदत बन गई है। क्या बन गई है? जब 10-20 लोगों से बातचीत ना हो जाए ना दोस्त, इतनी नींद ही नहीं आती दोस्त, लगता ही नहीं भूख भी लगी है मेरे को। मैं लास्ट एक ही बात कहूंगा दोस्त, लास्ट बात है मेरी जो मेरे अपलाइनों की सिखलाई है दोस्त। इस हॉल से निकलने से पहले आप अपना करियर डिसाइड कर लेना। क्या डिसाइड कर लेना? कैरियर माना कैसे जाता है? कैरियर दोस्त अगर मेरे को मानना है फौज में मेरे को करियर है तो महिपाल सर के साथ में 10 मिनट बैठ लूं, 20 मिनट बैठ लूं तो फौज का करियर समझ में। अगर मेरे को टीचर बनना है तो टीचर जो 40 साल जॉब कर चुका उसके साथ बैठ लूं तो टीचर का करियर समझ में आ जाएगा। अरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, SLPS को मैंने करियर क्यों माना था? क्योंकि मैंने मेरे जैसे लोगों को कामयाब होते देखा था। अनिल सर में मैं खुद को देखता था, +2 पास अनिल सर, +2 पास में। हरियाणवी ये बोलते हरियाणवी, मैं बोलता हूं, समझ रहे हो सर? जब ये इंसान यहां पहुंच सकता तो मैं भी दोस्त। मैंने करियर एक ही बात मानी थी और मैं आपसे रियलिटी बात करता हूं, सब मिडिल क्लास फैमिली से, कोई 100-200 करोड़ का बंदा नहीं बैठता है। यस और नो? यस और नो? दोस्त मैं एक ही बात कहता हूं, हमारे जैसे इंसान के पास इस बिजनेस के सिवाय कोई रास्ता नहीं। अगर हो तो इस होल से निकल के मेरे को बता देना। अब दोस्त अगर हमारे में दिमाग है, बुद्धि है तो एक बात सोचो, जब रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है तो दोस्त सब किस बात का? जैसे सफल लोगों ने जैसे काम किया है, सफल लोगों के पैर पकड़ता गया दोस्त, आशीर्वाद लेता गया, जैसा उन्होंने बोला वैसा करता गया है दोस्त। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे सारे अपलाइन का, कंपनी MD मिस्टर संजीव कुमार सर का, मामचंद सर का, अमित पुरी सर का, और कंपनी टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी सर का, और मेरे सारे सीनियर अपलाइनों का दोस्त, और मेरी प्यारी सी टीम। मैं कहता हूँ दोस्त बड़ी प्यारी टीम है मेरे पास, जान दे सकती है दोस्त, 100-200 करोड़ के लिए टूट नहीं सकती, ऐसी टीम है मेरे पास। कुछ गंदे लोग वो निकल गए पहले, जो अपने जैसे नहीं थे वो चले गए। आज जो टीम है ना दोस्त, कोई 100 करोड़ का लालच दे, कोई 200 करोड़ का लालच दे, टूटने वाली टीम है नहीं है दोस्त। मैं ही ना टूटा, मेरे जैसे लोग आज अपने साथ हैं, क्योंकि कोयले की खान में हीरे
कम ही मिलते हैं दोस्त। तो मैं एक ही बात कहूंगा दोस्त लास्ट में भी, अगर जिंदगी में करियर मान के अगर करना है तो अपलाइन को गुरु मान लेना, और अपलाइन को गुरु अगर मान के काम करोगे दोस्त तो मेरी एक ही बात है, मिडिल क्लास फैमिली अगर सफल होना चाहती है दोस्त, इस होल से निकल के अगर अंदर खून की जगह खून है, पानी नहीं है, तो एक बात सोच लेना, अगर माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए अगर कुछ करना है ना तो AWPL के बगैर कुछ नहीं है दोस्त। ये बात जाके मार्केट में बेच सकते और अपने लालच में काम मत करना। जिसके लालच में दोस्त, मेरे को ज्वाइनिंग करवाया ना 14,000 रुपए लिए थे, 14,000 रुपए ले लिए, गले में सांप डाल लिया था मेरे जैसे, जिसको ना कपड़े पहनने आते, ना बातें करनी आती, ना बोलना आता, ना समझाना आता, कुछ नहीं आता। तो दोस्त उस इंसान को 14,000 रुपए लेके ये नहीं एक पैसा कमा लिया, उस इंसान को काम सिखाना, उसको कामयाब करना। आप एक बात मान लो, या तो किसी को जोड़ो मत, अगर जोड़ दिया ना दोस्त करोड़पति बना के छोड़ो, ये टारगेट आप लोगों का होना चाहिए, उसके बाद सारे काम होंगे। बाकी ज्यादा टाइम ले लिया उसके लिए माफी चाहूंगा गुरु जी। थैंक यू दोस्तों, बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगा, पर मैं मेरी लाइफ में ऐसे ही जीता हूँ और रियलिटी है, मेहनत बहुत करता हूँ, और मेहनत करने से कभी, वो कहते हैं ना लास्ट एक डायलॉग संजीव सर का फिर याद आ जाता है, इस जिंदगी में दो सुख और दो दुख है, एक शारीरिक दुख और एक शारीरिक सुख, और एक मानसिक सुख और एक मानसिक दुख। जो लोग इस शरीर से दुखी हैं वो मानसिक सुखी हैं, और जो लोग इस शरीर से सुखी हैं वो मानसिक, जो गांव में ताश खेलते, जैसे मैं खेलता था 4.5 साल पहले, जैसे गांव में हुक्का पीते रहते, ताश खेलते रहते, शरीर से बिल्कुल सुखी हैं, कोई काम नहीं करना, लेकिन उनके घर में कभी एसी नहीं होता, उनके घर में कभी BMW नहीं आती दोस्त। जो लोग इस शरीर से दुखी है, दिन रात काम करते हैं, वो दोस्त इस माइंड से सुखी हैं, वो ना कभी बीमार होते, ना उनके घर में कभी दिक्कतें आती। और दोस्त एक बात और लास्ट कह देता हूँ, शरीर का दुखी आदमी 6 दिन आप मेहनत करो, 7 दिन मेहनत करो, एक दिन सो लेना, सारी मेहनत दूर हो जाएगी। यस और नो? आज तक आपने सुना कोई मेहनत करके मर गया? हाँ सर, लेकिन चिंता से मरते हुए बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने। सही है गलत है? तो दोस्त आज से सोच लेना, शरीर अगर सुखी है तो मानसिक दुखी हो, अगर शरीर सुखी है तो दोस्त मानसिक दुख है। बस एक ही मैसेज है, उस दिन ये बात समझ में आ गई थी दोस्त, तो उस दिन से इस शरीर को तपाते जा रहे हैं। बड़ा मजा आता है दोस्त मेहनत करने में। बाकी थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों ने जो इतनी देर तक सुना। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।